देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज का मोशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, ठीक है, मोशन अंडर ई एंड बी। अब तक बी का इफेक्ट हम लोग देखे थे, सर्कुलर पाथ, ठीक है। ई और बी में क्या केस बनता है, तो बताइए अभी जो फोर्स लगेगा उस पे दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगेगा, क्योंकि दोनों चीज है। दैट इज क्यू ई प्लस, यही होगा, ठीक है, ये होगा फोर्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक सबसे जो कॉमन चीज बनता है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन चले विदाउट चेंजिंग, स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन। दोनों फील्ड है और दोनों फील्ड की वजह से वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटीज, यानी अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए। एक पॉसिबिलिटी ये, ऐसा क्वेश्चन रहता है, चार्ज पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ओके। तो क्या केस बनेगा वो, अभी देखो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स का इफेक्ट है, तो वो तभी होगा जब एक्सिलरेशन उसका जीरो होगा। कोई चीज का एक्सिलरेशन जीरो होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, चार्ज जिस डायरेक्शन में फेंके वो सीधा निकल गया, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वो कब पॉसिबल है बताओ, जब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों मिल के जीरो है, और दोनों मिल के जीरो है मतलब क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। और ये तब पॉसिबल है, क्यू क्यू को कट कर दो, मतलब चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई मायने नहीं रखता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाए विदाउट, विदाउट विथ लिखिए, विदाउट चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये रिलेशन हो, तब जो है क्या होगा, वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, और इसमें क्यू का कोई रोल नहीं है, क्यू कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, मायने नहीं रखता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, क्यू से कोई मायने नहीं रखता पॉजिटिव या नेगेटिव। ई का वैल्यू अगर वी क्रॉस बी का उल्टा है, ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ध्यान दो, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ये है मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इससे आप जज कर लोगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, आपने वेलोसिटी ऐसा दिया है, ध्यान दो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ओके। तो बताओ V क्रॉस बी किधर मिलेगा, अंदर की तरफ मिलेगा, V क्रॉस बी अंदर की तरफ मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक V क्रॉस बी इधर मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, देखो V और B है, क्रॉस प्रोडक्ट करो, अंदर की तरफ मिलेगा, यानी V क्रॉस बी जिधर है, V क्रॉस बी इस तरफ हो गया, क्लियर है। तो तो अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकल सीधा निकल जाए, ऐसे निकल जाए सीधा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, V क्रॉस बी का उल्टा होना चाहिए, माइनस लगा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ओके, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तब ये पार्टिकल अपना सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा अनडिफ्लेक्टेड,
ये अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। क्लियर है? ओके। तो अब किसको x, किसको y, किसको z मानते हुए तुम पे डिपेंड कर रहा है, बस ये होना चाहिए। क्लियर है? अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा v क्रॉस को। ओके, चार्ज सीधा चला जाएगा। क्लियर है? E क्रॉस B का ये हुआ। भाई E का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? डायरेक्शन तो हो गया इधर। अच्छा, Q चाहे पॉजिटिव हो तो भी, Q नेगेटिव हो तो भी, Q का कुछ भी मैग्नीट्यूड है, एनी अमाउंट, एनी वैल्यू, कुछ में भी यही काम करेगा, सीधा चला जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है इस पे। ओके, हाँ, वैल्यू कितना होना चाहिए ई का। अब ये नहीं कि कुछ भी वैल्यू दोगे तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन तो हो गया, समझ में आया? डायरेक्शन, ये रिलेशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बता रहा है। तो डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड बताओ, ई का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? v का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट है तो बताओ दोनों परपेंडिकुलर है, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, वी बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ई का वैल्यू वी बी के बराबर होना चाहिए। ओके, ये रिलेशन बहुत जगह काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे उसमें भी काम आता है, ई इक्वल टू वी बी। क्लियर है? जैसे मान लो वेलोसिटी है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बी है 0.01 मिली टेस्ला, ध्यान दो। तो ई का वैल्यू कितना होना चाहिए? मिली टेस्ला मतलब -3, इधर गया 100, यानी 10 टू द पावर 5 इन -5, 1 वोल्ट पर, हाँ परपेंडिकुलर है, अभी दिया है परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है? कोई मायने नहीं, क्यों तो कट गया, क्यों का कोई रोल है ही नहीं, वो कट गया। क्या मैग्नीट्यूड है मायने नहीं रखता। हाँ, v क्रॉस b के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? v क्रॉस b का होना चाहिए। और यहां से एक और चीज जज कर लेते हैं, यूनिट ऑफ b। देखो तो, b का यूनिट टेस्ला होता है ना, तो टेस्ला को अनदर तरीके से लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड डिवाइड हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई बी, यानी न्यूटन पर कूलम्ब बाय वी हुआ मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर सेकेंड, दैट इज टेस्ला। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर वोल्ट पर मीटर बाय मीटर पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड मीटर -2, दैट इज ऑल्सो टेस्ला, दैट इज ऑल्सो टेस्ला, दिस इज ऑल्सो टेस्ला। ठीक है, यूनिट। और यहां से आप डायमेंशन ऑफ ई निकालिएगा, क्या होगा, बी क्या होगा, इस फॉर्मूला के हेल्प से बी का क्या डायमेंशन। क्लियर है? आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक टाइप का मोशन हो गया, इसमें सीधा निकल गया अनडिफ्लेक्टेड। ओके।